हम पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे कि अभी जितने भी सांसद फरफरा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि चिराग पासवान को पारस जी के सामने नतमस्तक होना चाहिए, उनके पैरों पे गिर के माफ़ी मांगना चाहिए, नीतीश कुमार से माफ़ी मांगना चाहिए, नीतीश कुमार के सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। यकीन मानिए ये लोग जब चुनाव आएगा तो चिराग पासवान के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। और ये दिन आ गया है। हम बोले थे कि जब चुनाव आएगा तो चिराग पासवान के सामने यही सांसद नतमस्तक होंगे। जैसे में कि पहला नतमस्तक किसका देखे आप लोग? बीना देवी जी का। और बीना देवी जी जब पटिया तोड़ी थी, जब पार्टी टूटा था ना, तो सबसे अहम भूमिका बीना देवी जी का ही था, क्योंकि उनके ही आवास पे मीटिंग हुआ था कि चिराग पासवान को कैसे तोड़ा जाए और चिराग पासवान को कैसे बर्बाद किया जाए। ठीक है, ललन जी के साथ में। तो पहले आप लोग बीना देवी जी को सुन लीजिए कि जब चुनाव आया है तो वर्तमान समय में बीना देवी जी कैसे करवट बदल के चिराग पासवान जी का गुणगान कर रही है। उसके बाद हम फिर उनको एक्सपोज करेंगे। एक प्रत्याशी है, ऐसे में अपनी सीट को लेकर कितनी आश्वस्त हैं? देखिए, हम वहाँ के स्थानीय सांसद हैं, हम अपने सीट के लिए आश्वस्त हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होना है वैशाली के। चिराग जी की भी नाराजगी की चर्चा है, 10 तारीख को वैशाली में आ भी रहे साहबगंज। हाँ, वैशाली में उनका प्रोग्राम है, हम लोग बहुत धूमधाम से उनका प्रोग्राम मना रहे हैं, बहुत लोग जुटेंगे भी। लोकप्रिय हैं नेता, लोकप्रिय चिराग पासवान जी हैं, वो तो आप सभी को मालूम है, उनका प्रोग्राम जहाँ भी होता है। आप चिराग जी के साथ रहेंगी, चिराग चाहे जिधर जाए? हम चिराग जी के साथ। तो आप लोग सुन लिए बीना देवी जी को। बीना देवी जी कैसे बोल रही हैं कि चिराग पासवान जिधर रहेंगे उधर हम रहेंगे, जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ हम खड़े रहेंगे। बीना देवी जी ये बोल रही हैं। तो बीना देवी जी से पहले चिराग भैया को ये कहना चाहिए कि जो उनके पति महोदय जो जेडीयू कोटा से एमएलसी है, उनको बोलिए कि जेडीयू से इस्तीफा देकर एलजेपीआर ज्वाइन कर ले। उनको बोलिए ना। ये कहाँ का न्याय है माननीय श्री बीना देवी जी कि आप रहिएगा लोजपा में और आपके पति रहेंगे जेडीयू में, फिर आप कल चुनाव जीत जाइएगा तो क्या गारंटी है कि आप फिर चिराग भैया को तोड़ने की और कमजोर करने की कोशिश नहीं कीजिएगा आप लोग। फिर 1 साल बाद में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव आ रहा है, उस समय आप लोग फिर पलटी मार दीजिएगा और चिराग पासवान को अकेले छोड़कर किसी अन्य गठबंधन में चले जाइएगा, इसकी कोई गारंटी है? उस दिन तो आप बड़ी लंबी लंबी डींगे मार रही थी कि चिराग पासवान बच्चा है, चिराग पासवान ये है, चिराग पासवान वो है, और आपके ही फार्म हाउस पे मीटिंग होता है कि चिराग पासवान को कैसे कमज़ोर किया जाए। साथ में ललन सिंह थे, पशुपति पारस थे, आप थी, और आप लोगों ने चक्रव्यूह रचा कि किसी भी तरह से चिराग पासवान बिहार की राजनीति से समाप्त हो जाए, ऐसा षड्यंत्र रचा था। ठीक है, और हम तो ये चाहते हैं कि आपको टिकट ना मिले वैशाली लोकसभा क्षेत्र से। वैशाली लोकसभा क्षेत्र से अगर आप लोगों को टिकट नहीं मिलेगा ना, आपको टिकट नहीं मिलेगा, तब समझिएगा कि चिराग पासवान का एक सीट वो जीतते हैं तो उनके पाले में रहेगा और हमेशा रहेगा, क्योंकि आप लोगों की कोई गारंटी नहीं है। कल तक जो पारस जी का गुणगान करते थे, कल तक जो पार्टी तोड़ने की बात करते थे, कल तक जो वो चिराग पासवान को बर्बाद करने की सोच रहे थे, आज वो एकाएक चिराग प्रेम कैसे दिखा रहे हैं? ये चिराग प्रेम नहीं है, ये चुनाव प्रेम है। चुनाव आया है तो इन लोगों को आभास है कि वोट बैंक चिराग पासवान के पास है, चाचा के पास तो कुछ है ही नहीं। 5% वोट तो छोड़िए, मतलब 1% वोट बैंक भी नहीं है चाचा के पास, तो चाचा के पास रहें कैसे? फिर चलिए चिराग पासवान के पास, चिराग पासवान का गुणगान करेंगे, चुनावी गुणगान करेंगे। अभी चुनावी गुणगान हो रहा है चिराग पासवान का, चुनाव बीता फिर इधर से उधर करेंगे। और आप लोग भी सोचिए, अगर मान लीजिए कि कोई टिकट देता है, अगर चिराग पासवान टिकट देते हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि पति, इनके पति जो है बीना देवी के जो पति हैं वो किस पार्टी में है? जेडीयू पार्टी में है, और जेडीयू के एमएलसी हैं, और ये आपके पार्टी में है। ये क्यों है? इसका मतलब कि पति पत्नी का आपस में नहीं बनता होगा, या कुछ और बात होगी, या ये लोग षड्यंत्र कर रहे होंगे कि आप इस पार्टी में रहिए, हम इस पार्टी में रहेंगे, और जिस पार्टी का पलड़ा भारी रहेगा उस पार्टी को तोड़कर उस पार्टी में चले जाना है। इसी षड्यंत्र में है ना ये लोग। तो सोचिए और दिमाग पे जोर डालिए कि बीना देवी वर्तमान समय में वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए न सही नहीं है और ना ही चिराग पासवान के लिए सही है। इसलिए चिराग पासवान को ऐसा कैंडिडेट देना चाहिए वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो वास्तविक रूप से वफादार हो, गद्दार नहीं वफादार हो, और जो इसकी कोई गारंटी नहीं है जो एक बार गद्दारी कर दिया है वो दोबारा गद्दारी नहीं करेगा। इस बात को समझिए। और इनके पति पे ध्यान दीजिए कि इनके पति एमएलसी हैं, वो भी जेडीयू के कोटा से, नीतीश कुमार के पार्टी से। और आप लोग नीतीश कुमार का विरोध कीजिएगा तो क्या गारंटी है कि इनके पति आप लोगों का समर्थन करेंगे? और जब इनके पति आप लोगों का विरोध करेंगे तो क्या गारंटी है कि ये भी आप लोगों का समर्थन करेगी, ये अपने पति के साथ नहीं देगी?
तो इस बात को सोचिए और बीना देवी को साइड कीजिए वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, ठीक है। और बीना देवी जी दिन याद कीजिए जिस दिन आपने पार्टी तोड़ी थी,